चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे डायमेंशन से रिलेटेड। वो डायमेंशन से रिलेटेड टॉपिक है अपना थर्ड एडवांटेज। अपन ने फर्स्ट एडवांटेज देखा था, अपन ने सेकंड एडवांटेज देखा था। हमने फर्स्ट एडवांटेज क्या देखा था डायमेंशन एनालिसिस का? द फर्स्ट एडवांटेज वाज टू चेक वेदर ए गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमने ये देखी थी कि क्या एक गिवन फॉर्मूला सही है कि नहीं है। इसको हम किसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं? डायमेंशंस के हेल्प से। द नंबर सेकंड इज टू डेराइव ए फॉर्मूला, टू डेराइव ए गिवन फॉर्मूला। किसी भी एक गिवन फॉर्मूले को डेराइव करने का मेथड भी डायमेंशन एनालिसिस से ही हमें मिलता है। एंड फाइनली द थर्ड थिंग इज to convert units from one system to another system, to convert units from one system to another system। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर यूनिट्स को कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? ये आज हमारा तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा फॉर दिस डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस के अंदर हमारा तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है। चलिए, उससे पहले मुझे ये बता दो, क्या मेरा ऑडियो वीडियो सबको क्लियर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फटाफट हैंड रेज कर दो एक बार। आज हमारा ये तीसरा टारगेट है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो हम लोगों ने पहले दो एडवांटेजेस देखे, अब हम थर्ड एडवांटेज देखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइम्स? कितने डाइम के बराबर होता है 1 न्यूटन? बताइए, कौन बता सकता है मुझे? यस, अनम्यूट एंड आंसर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइम्स? बताओ बताओ फास्ट। एनीवन? 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा एनर्जी का यूनिट क्या होता है? द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एंड 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स? आपको ये भी पता होगा। ये अर्ग क्या है? दिस इज अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। सिमिलरली, व्हाट इज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन इज द एसआई यूनिट। व्हाट इज 1 डाइन? डाइन इज द सीजीएस यूनिट। अकॉर्डिंग टू द सीजीएस सिस्टम, अगर हम यूनिट की बात करें तो डाइन इज द सीजीएस यूनिट। व्हाट इज अर्ग? अर्ग इज द CGS unit. अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। कोई भी अपन से पूछे, कोई भी अगर अपन से पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस CGS सिस्टम, SI सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, तो ये अपन पहले पढ़ चुके थे कि चार बेसिक टाइप के, मेजर टाइप के जो सिस्टम्स है, हमने उसके बारे में पढ़ा। तीसरा एडवांटेज जो है, इस एडवांटेज के तहत हम एक यूनिट को दूसरे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सिस्टम के अंदर से यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी मेजर एडवांटेज। भाई, ग्लोबल कंफ्यूजन की वजह से ही तो ऐसा ही सिस्टम को क्रिएट किया गया था। और अगर मान लो अपन कन्वर्ट ही ना कर पाए ऐसी CGS सिस्टम से SI सिस्टम, SI सिस्टम से FPS सिस्टम, तो हमारे लिए यूज ही क्या रह गया? ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द मेजर यूज। अब इसको किया कैसे जाता था? तो इसके लिए मेरे पास एक गिवन फॉर्मूला था, वो ये है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, दिस वाज ए फॉर्मूला जिसको अपन यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये N1 और U1 क्या है? ठीक है, ये N1 और U1 क्या है? तो N1 इज द मैग्नीट्यूड, N1 इज द मैग्नीट्यूड। व्हाट इज दिस U1? U1 इज द डायमेंशन और यूनिट। U1 इज द डायमेंशन ऑफ और यूनिट। कुछ भी हो सकता है। देखो, कोई भी चीज अगर इस संसार में अगर अपन मेजर करते हैं
तो वी हैव मेजर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ n into u ओनली। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का मास है 50 kg, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 50 एंड kg इज द यूनिट। सो ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्स अगर मेजर की गई है तो वो n into u के फॉर्म में ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने n1u1 इज इक्वल टू n2u2 क्यों लिखा है? बिकॉज n1u1 हो सकता है यूनिट इन वन सिस्टम हो, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड इन वन सिस्टम, ठीक है, और n2u2 क्या हो सकता है? यूनिट एंड मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड इन अनदर सिस्टम। ठीक है, तो एक सिस्टम में और यूनिट एंड मैग्नीट्यूड दूसरे सिस्टम में n1u1 n2u2 से अपन डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए एक सिंपल सा मेथड है इस क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा और मोर देन सफिशिएंट है वो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए समझने के लिए कि क्या यूनिट कन्वर्ट कैसे की जाती है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन इज, हम निकालना चाहते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन के बराबर होता है। ठीक है, मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पर वैल्यू मान लेता हूँ, ये लो x। लेट अस सपोज दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन्स। नाउ न्यूटन इज unit of force, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, एंड फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस 2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस 2। नाउ रिमेंबर द फॉर्मूला इज n1u1 इज इक्वल टू n2u2। LHS पे हम गिवन क्वांटिटी, सॉरी, टू फाइंड जो भी है हमारे पास, जो हमें निकालना है हम LHS पे रखेंगे, और जो RHS है वहां पर हम गिवन क्वांटिटी रखेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था? हमें x डाइन्स निकालना है। सो मैंने यहाँ पर लिखा x डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। नाउ डाइन कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स डायमेंशन। डाइन भी क्या है? फोर्स की यूनिट है, और फोर्स को हम उसकी डायमेंशन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो दिस बिकम्स x m1 l1 t1 माइनस 2। दूसरी तरफ गए, 1 न्यूटन, न्यूटन is also a dimension of force or unit of force only, so we can say that this is 1 m2 l2 t2 minus 2। ठीक है, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? डायमेंशन से रिप्लेस कर दिया। नाउ आई विल पुट these dimensions as per the systems। नाउ डाइन था मेरे पास CGS सिस्टम एंड न्यूटन था मेरे पास SI सिस्टम। सो नाउ आई विल पुट दी यूनिट्स। मैं यहाँ पर लिखूंगा x m1 according to CGS system, m1 is grams, according to CGS system length is centimeter, and according to CGS system time is seconds। ठीक है, yes। Similarly m2 according to SI system, m2 is kilograms, according to SI system L2 is meters, and according to SI system T2 is seconds। ये मेरे पास आया 3 चीज, m1 l1 t1 माइनस 2 एंड m2 l2 t2 माइनस 2। इन दोनों में अपन ने यूनिट्स को प्लेस किया है अकॉर्डिंग टू दी SI एंड CGS सिस्टम्स। फटाफट बताओ यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो, फास्ट। यस यस, सब सुबह नींदों में है क्या? फटाफट बताइए, हैंड रेज मत करो, मुझे तो यस और नो बताओ, बताओ चले कितने लोग बैठे हैं क्लास में। यस सर। यस सर। ओके, आवाज आ रही है? चलो, सो नाउ फ्रॉम दिस व्हाट वी विल डू, x इज इक्वल टू 1 ऐसा कैसा रहने देंगे? किलोग्राम के नीचे ग्राम ले जाएंगे, ये देखो डिवाइड में ले गए। ठीक है, LHS से RHS लेके जाऊंगा तो डिवाइड चला जाएगा ना यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, सिमिलरली सेंटीमीटर था यहाँ पर, तो यहाँ मीटर के नीचे सेंटीमीटर ले गया, एंड उधर सेकंड के नीचे सेकंड ले गया, और पावर तो दोनों तरफ -2 थी तो -2। नाउ सेकंड से सेकंड कैंसिल हो रहा है, देखो कैंसिल हो गया। ठीक है, इन द नेक्स्ट लाइन वी कैन से x इज इक्वल टू 1 किलोग्राम को वी कैन कन्वर्ट 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम्स। मीटर को वी कैन राइट 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर।
ना उसी सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बच रहा है 10 की पावर 5, क्या बचा 10 की पावर 5। Now by using the dimension analysis, we have proved that 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne, provided मुझे पता था कि ये SI यूनिट है और मुझे ये पता था कि ये CGS यूनिट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम में कन्वर्ट करनी है यूनिट्स। ठीक है, अगर आपको वो चीज पता चल जाए, आप फॉर्मूला यूज करिए N1U1 is equal to N2U2। इस फॉर्मूले में LHS पे लिखिए वो चीज जो निकालनी है, RHS पे लिखिए वो चीज जो गिवन है। ठीक है, जैसे ये लिखा है, फिर इसके बाद इनकी डायमेंशन से इनको रिप्लेस करो। डायमेंशन से रिप्लेस करने के बाद इनके अकॉर्डिंगली सिस्टम्स जो थे, उन सिस्टम के अनुसार यहाँ पर वैल्यूज को प्लेस करो। प्लेस करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ही, एंड दिस विल बी द way to calculate or way to convert units from one system to another system by using the dimensional method, by using the dimensional method। मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से आपको क्लियर होगा किस तरीके से किया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन इज 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स। ठीक है, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 1 जूल कितने अर्ग के बराबर है। प्रोवाइडेड जूल इज द एसआई यूनिट एंड अर्ग इज द सीजीएस यूनिट, लेट अस कैलकुलेट। द फॉर्मूला इज N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, N1U1 मतलब जो फाइंड करना है वो लिखेंगे, तो x अर्ग्स इज इक्वल टू N2U2 1 जूल। चलिए, इसके बाद मैं इधर लिखता हूं जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, हु कैन टेल, कौन बता सकता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी? ml square t minus 2। वेरी गुड, ml square t minus 2। So in the next line we will replace it with the dimensions. We can say x ml square t minus 2 is equal to 1 ml square t minus 2, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ m1 l1 t1, यहाँ लिखता हूँ m2 l2 t2। Now according to these systems, अर्ग क्या था, CGS सिस्टम था। CGS सिस्टम में मास को हम लिखते हैं ग्राम से, लेंथ को लिखते हैं सेंटीमीटर से, और टाइम को लिखते हैं सेकंड से। ये लो, and on the right hand side this is the SI system, so mass can be written as kilogram, length can be written as meter, and time can be written as seconds. Now converting, we will get x equal to 1 kg per gram, meter per centimeter का whole square, and second upon second minus 2। so second से second cancel हो रहा है, convert करेंगे next line में, we will get 1, this becomes 1000 gram upon gram, and this becomes 100 centimeter upon centimeter का whole square। centimeter centimeter cancel, gram gram cancel, this becomes 10 to the power 3 and 10 to the power 4, answer becomes 10 to the power 7। that means 1 joule is equal to 10 to the power 7 अर्ग। और ये आप 9th क्लास में पढ़ते हैं वर्क डन के टाइम पे, एनर्जी के टाइम पे, कि एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है, एनर्जी की यूनिट अर्ग भी होती है, एंड सिमिलरली एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर भी होती है। आप लोगों ने ये चीज 10th क्लास में भी पढ़ी है, 9th में भी पढ़ते हो किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग, where अर्ग is in the units of CGS unit and joule is in the SI system। बताइए सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं? फास्ट फटाफट बताओ, बहुत से सिंपल है, थर्ड मेथड तो बहुत आसान है। yes sir। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके बाद में प्रीवियस ईयर एम्स नीट के अंदर आ रखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज अपन क्लास में करेंगे। यस यस, फास्ट एवरीवन, हैंड रेज करो, बोलोगे तो हो नहीं, सो रहे होंगे, हैंड रेज सब कर देते हैं।
चलो, so this was the third major advantage of dimensional analysis, जिसके मदद से हम एक सिस्टम की यूनिट्स को दूसरे सिस्टम की यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके स्कूल एग्जाम्स में वी कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन 1 मार्क और 2 मार्क्स। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे आप मौजूद है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी एंड फॉर्मूला होता है gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू f। सो द फॉर्मूला फॉर g बिकम्स f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है चारों में से? ए ऑप्शन मैच कर रहा है। वेरी गुड। Why? Because force can be written as mlt minus 2. Very good. R square can be written as L square divided by m1 m2 m2 मतलब mass into mass. So mass से mass cancel हो गया, L का क्यूब बन गया, T की पावर -2 हो गया और m -1 हो गया। एक ही ऑप्शन मैच करता है, फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन, AFMC 2000। Force is given by the equation F equal to AT plus BT square. फोर्स एक इक्वेशन से गिवन है, F इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। नाउ जब भी मैंने बताया था कोई भी एक इक्वेशन आपके सामने गिवन हो, दैट मींस इन सभी के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। आप इक्वल कर दो सबके डायमेंशंस, इक्वल करोगे ए और बी के डायमेंशन कैलकुलेट हो जाएंगे। बताओ ए और बी के क्या डायमेंशन आ रहे हैं, कौन बता सकता है? सर ए ऑप्शन है सर। ए ऑप्शन है। कैसे ए ऑप्शन है? बिकॉज LHS पे दिख रहा है MLT -2 फोर्स, RHS पे दिख रहा है A इंटू टी, सो A इंटू टी। जब यहां से टाइम नीचे जाएगा वहां जाके बनेगा A इज इक्वल टू MLT -3। देखिए MLT -3 एक ही डायमेंशन एक ही में मैच हो रही है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा याद रखना है जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स। चलिए, which of the following pairs does not have similar dimensions? कौन कौन से following pairs सेम डायमेंशंस नहीं रखते, लिखा हुआ does not। ठीक है, किनका डायमेंशन सेम नहीं है? चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अहेड, अभी के टाइम के लिए थोड़ा सा अहेड है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा है। एक्चुअली बहुत सारी चीजें आगे जाके पढ़नी है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके। एंगल, स्ट्रेन, ठीक है, एंगल हम पढ़ चुके हैं, बस स्ट्रेन हमें पढ़ना है जो कि सॉलिड मैकेनिक्स में आता है। तो ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से होता है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेस का फॉर्मूला भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो दोनों का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज हैविंग सेम डायमेंशन। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट होता है जूल सेकंड। ठीक है, दैट मींस मैं यहाँ से एनर्जी जो डायमेंशन है वो ये निकाल सकता हूँ। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR। यहाँ से भी हम जब कैलकुलेट करते हैं तो सेम डायमेंशन निकलता है। दैट मींस प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का भी डायमेंशन सेम रहता है। नाउ एंगल इज डायमेंशनलेस एंड स्ट्रेन इज आल्सो डायमेंशनलेस। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, पढ़ेंगे हम सॉलिड मैकेनिक्स में जाके। सो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों डायमेंशनलेस हैं। एक ही क्वांटिटी बचती है, टेंशन एंड सरफेस टेंशन। टेंशन होता है फोर्स एंड सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो दोनों का डायमेंशन अलग अलग होता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस हैं, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके फॉर्मूले अभी हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन एट प्रेजेंट आपको आने की जरूरत भी नहीं है। आप जैसे जैसे 11th क्लास के एंड तक पहुंचोगे आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, क्योंकि हम सब कुछ उस टाइम पे पढ़ चुके होंगे। अभी हम सिर्फ वही फॉर्मूले कर सकते हैं जो फॉर्मूले हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखे हैं या फिर अभी तक हमने देख चुके हैं। अगर आगे वाले फॉर्मूले आपको देखने हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी फिजिक्स चलती जाएगी वैसे वैसे आपको सारे फॉर्मूले नए नए पता चलते रहेंगे और याद होते जाएंगे। चलिए फटाफट बताओ, दीज 3 क्वेश्चंस क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके,
Okay. Moving on to the fourth question. Moving on to the fourth question. Fourth question is length cannot be measured by. लेंथ को अपन मेजर नहीं कर सकते, किससे नहीं कर सकते? चार ऑप्शन है, माइक्रोन, फर्मी, डीबाई एंड लाइट ईयर. वी ऑल नो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, ये तो हमें पता है. दैट मीन्स लाइट ईयर से तो करेंगे ही करेंगे. माइक्रोन का मतलब होता है माइक्रोमीटर, and micrometer is 10 to the power minus 6. And what is Fermi? What is Fermi? Fermi is 10 to the power minus 15 meter. ठीक है, इसको 1 femtometer भी कहते हैं अपन. But dBi is not a unit of length. It is a unit of electric dipole moment. It is a unit of electric dipole moment, and this is a portion of 12th class. ठीक है, 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में वी विल स्टडी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का चैप्टर आता है और वहां पर हम सबसे पहली चीज ही पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड वहां पर डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है दैट इज डीबाई. चलिए, आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ. आर इज द डिस्टेंस, एफ इज द फोर्स. बताओ कौन सा चारों में से फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क के लिए एप्लीकेबल है? C formula. Very good. C formula is correct because force is ml_t minus 2 and r is length, so answer becomes ml2 t minus 2. C formula is correct. Moving on, Farad, एक बार इसको छोड़ दो, 12th क्लास का पार्ट है ये. आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. Dimensions of relative density. Now, how many students remember the relative density concept which you have? Yes. Sir, dimensionless होती है सर ये. Dimensionless. Very good. Why it is dimensionless? Why can we say this? सर क्योंकि सर उसके अंदर सर डायमेंशन, दोनों ही डायमेंशन होते हैं. बिकॉज़ रिलेटिव होता है दोनों को सर. जब हम डिवाइड में रखते हैं तो ये कट जाते हैं और फिर कोई डायमेंशन नहीं आता इनका. Very good. We have seen that. मतलब कंपेयर करते हैं ना. Yes, very good. When we calculate relative density, we are given with the formula ρ1 upon ρ2. That means we are taking out ratio of density only. So ratio of same physical quantity is always dimensionless. And इसीलिए अपन C point को correct बोल देते हैं अपन. सर वाटर के रिस्पेक्ट में मतलब करते हैं ना सर मेजर. हाँ, वाटर के रिस्पेक्ट में किया जाता है बेटा. ठीक है, वाटर की डेंसिटी और किसी भी मटेरियल की डेंसिटी, इन दोनों का रेशियो निकाला जाता है तो रिलेटिव डेंसिटी निकल के आता है. चलिए, 9th क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. अपन को एक इक्वेशन दे रखी है P + A/v² ब्रैकेट में. इसके बाद ब्रैकेट में दे रखा है V - B = RT. हमसे पूछ रहा है V इज वॉल्यूम, T इज टाइम, T is temperature, A, B and R are constants. The dimensions of A are. A का डायमेंशन बताओ. क्लास में कर रखा है ऐसा क्वेश्चन अपन. सर B. B? हाँ सर B है क्या? हाँ. A का डायमेंशन? हाँ. गलत कर दिया जल्दी में. सर A होगा. A सही लग रहा है मुझे. एक सेकंड सर V वॉल्यूम है. एक सेकंड सर. वेलोसिटी ले ली. वेलोसिटी लेके कर दिया क्या? V is volume. Yes. सर A है. यस सर ये है. ये आंसर है बिल्कुल. देखिए, according to principle of homogeneity, if two things are added, they are having same dimension. So pressure का dimension is ml-1 t-2. इसको इक्वेट करेंगे A/L³, लेकिन L³ तो वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम का यहाँ स्क्वायर कर रखा है, L⁻⁶ हो जाएगा. मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स A = ml⁵ t⁻⁻². सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट आता है मेरे पास, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ. पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. इसको कहा जाता है 1 पैरालैक्टिक सेकेंड. ठीक है, 1 पैरालैक्टिक सेकेंड.
पार्सेक। ठीक है, क्या होता है अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक बार देखो क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। पूछ रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशन होता है, दोनों ही फॉर्मूले हमें नहीं पता, लेकिन वी कैन कैलकुलेट, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, बताओ प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या डायमेंशन होगा। द फॉर्मूला इज E is equal to hc by lambda, where E is energy, c is speed and lambda is length, wavelength। बताओ बेटा h का डायमेंशन बताओ क्या होगा, फटाफट तुम ही लोग आंसर बताओगे। सर ट्राई कर सकता हूँ सर, ml स्क्वायर t माइनस 1। ml square t minus 1। okay, very good। यस सर। ml square t minus 1, okay। and now we will calculate the dimension of moment of inertia। the formula for moment of inertia is mr square। moment of inertia का formula होता है हमारे पास mass into distance का square। this is the formula for moment of inertia। yes बताइए, ध्रुव, अपेक्षा, गौतम, The time. मोहक। The time. The time. टाइम, Yes, time. Yes. Yes, sir. टाइम और फ्रीक्वेंसी, Time. The time. h upon I करना है मुझे। so we can say this is ml square t minus 1 divided by I which is ml square। Sir, m से m frequency cancel, sir, frequency है। Sir, T minus 1 है यहाँ से Frequency है, sir। frequency है। t minus 1, t minus 1 is 1 upon time, 1 upon time is frequency। 9th क्लास में पढ़ा है ना Yes sir। फ्रीक्वेंसी। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन हो गया। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे है ये सवाल। अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे सवाल है। v वेलोसिटी है, t टाइम है, a और b और c कांस्टेंट्स हैं, मुझे बताओ a b c का डायमेंशन क्या रहेगा। अगेन सेम क्वेश्चन। यस सर ए ऑप्शन होगा सर। ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही बात है। यस सर ए है। ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। हम तो एक ही चीज से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखो सर टाइम ये को सी से, बिल्कुल सही है गौतम, बिल्कुल सही है, टाइम को सी से ऐड कर रखा है। दैट मींस सी का डायमेंशन टाइम के बराबर होना चाहिए। एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो सी में टाइम एक ही ऑप्शन में, दैट मींस डायरेक्टली वी कैन राइट ए ऑप्शन। ठीक है, और कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको सी का डायमेंशन पूछा है, आप सी देखो, सी किसके साथ एडेड है, टी के साथ। इफ टू क्वांटिटीज आर एडेड टुगेदर दे मस्ट हैव सेम डायमेंशन। सो ये लो सेम डायमेंशन कर दिया, सी का डायमेंशन टी आ गया, ये लो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट मींस ए इज आवर फाइनल ऑप्शन। ठीक है, आप चेक करने के लिए बाकी सारे भी चेक कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा एक ही से सॉल्व हो रहा है, तो हम क्यों अपना इतना टाइम वेस्ट करें। एग्जामिनेशन में भी आपका टाइम इसी तरीके से आपको सेव करना चाहिए। स्मार्टली अगर आप क्वेश्चंस को कर दें और आपका 1 से 2 सेकंड 5 सेकंड में अगर आंसर आ जाए तो उससे अच्छी क्या बात है। चलिए 14th क्वेश्चन बताओ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है। क्लास में कर चुके हैं अपन, we have done this in class, electrical resistance AIPMT 2007 and AIMS 2005। कौन सा ऑप्शन रहेगा। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ओके। We know that charge is equal to A into T। We know that potential is equal to work done per unit charge। So work done is mL2 T minus 2
charge is A into T, so answer becomes mL2 T minus 3 A minus 1. Now V is equal to IR, so V by I is equal to R. So यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ V की जगह mL2 T minus 3 A minus 2 A minus 1, सॉरी ऊपर चले गए, A minus 1 divided by A. सॉल्विंग इट हमारे पास आंसर बचता है mL2 T minus 3 A minus 2. एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन. चलिए सिंपल क्वेश्चन. मूविंग ऑन, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 16 को एक बार छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आओ. क्वेश्चन नंबर 17, यस सी क्वेश्चन नंबर 17, बताओ कैसे होगा. If the dimensions of a physical quantity are m power a, l power b or t power c, then the physical quantity will be, मतलब वेलोसिटी के लिए abc की वैल्यूज दे रखी है, एक्सेलरेशन के लिए abc की वैल्यूज दे रखी है, फोर्स के लिए और प्रेशर के लिए. आप बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. पुट करेंगे. क्या वेलोसिटी की डायमेंशन ये होती है क्या, m to the power 1, सर l to the प्रेशर है. power 0, सर डी ऑप्शन है सर. t to the power Sir, minus 1. प्रेशर, ओके. Yes. एक्सेलरेशन की वैल्यूज दे रखी है, देखो m1 l1 t minus 2, ये तो फोर्स होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन थोड़ी ना होता है. फोर्स दे रखा है देखो l minus 1 t minus 2, ये तो कुछ भी नहीं है. और लास्टली मेरे को दे रखा है प्रेशर विच इज m1 l minus 1 t minus 2. सो बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्यों, क्योंकि ये प्रेशर का डायमेंशन को फॉलो करता है. बिल्कुल सही है. सही. चलिए नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आजकल नीट के पेपर से हटा दिए गए हैं. ये सारे एम्स वाले नीट वाले क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है. असर्शन रीजंस आज की डेट में हटा दिए गए हैं, बट जेई में असर्शन रीजन अभी भी आता है और हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी असर्शन रीजन आता है, ठीक है. इसलिए ये क्वेश्चन को मैं काफी इंपॉर्टेंट कहता हूँ. अब असर्शन रीजन क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखा है, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस. बेटा एक चीज याद रखना, कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय सी एंड दिस इज इक्वल टू 1/r. कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है. तो अगर रेजिस्टेंस r है तो कंडक्टेंस 1/r हो, ठीक है. अब यहाँ क्या बोल रखा है, इज सेम फॉर दैट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस. याद रखिए 12th क्लास में पढ़ते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, ठीक है. सो अगर मैं प्रोडक्ट करूं रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का, अगर मैं प्रोडक्ट करूं रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का, सो दिस बिकम्स r into 1/r. ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया डायमेंशनलेस. दैट मींस मेरा असर्शन तो क्या है, बिल्कुल सही है. लेकिन क्या यहाँ पर देखो बोथ हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, क्या दोनों के पास डायमेंशन टाइम की है क्या, यस और नो, या ये डायमेंशनलेस है. दे आर डायमेंशनलेस. No, sir. they both do not have the dimension of time. They are both dimensionless. So the second option is wrong. So first is true, second is wrong. कौन सा हो गया, C option is correct if the assertion is true but the reason is false. ठीक है. तो these are the types of questions जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ, हर साल एक क्वेश्चन आपको डायमेंशंस पे मिलता है. फ्री के नंबर होते हैं, कुछ नहीं है. MLT -2 ये सब याद करना और कुछ नहीं करना, ठीक है. अब आपको नोट्स मिलेंगे, उन नोट्स के अंदर अराउंड 50 डायमेंशंस होंगी. एक एक डायमेंशन को याद करने की जरूरत नहीं है. जैसे जैसे आप फॉर्मूले पढ़ते जाओगे 11th 12th के अंदर, वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस जो हैं फॉर्मूले याद होते जाएंगे और जैसे जैसे फॉर्मूले याद होते जाएंगे आप सभी डायमेंशंस को हाथों हाथ डिराइव कर सकते हो. बताओ यहाँ तक आज की क्लास सबको क्लियर है कि नहीं? फास्ट एवरीवन, यस और नो बताओ. Yes, sir. Yes, sir.